Assalamu alaikum students. This is your science class and I am your science teacher Miss Sumbal. I hope you are all fine with the grace of Allah Almighty. Today we start our unit number 1, the human body. The human body means इंसानी जिस्म. थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. The body contains many organs. The organs enable the system of the body to function. कह रहे हैं कि आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और वही ऑर्गन्स आपकी बॉडी को इस काबिल बनाते हैं कि वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सके. द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. जो ब्रेन है वो आपकी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है. कंट्रोल सेंटर ब्रेन को इसलिए कहा गया है क्योंकि वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. यू विल लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जैसा कि आपको पता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब सेल्स से मिलकर बने हैं. टिश्यूज आर स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिमिलर जॉब. और टिश्यूज आपके सेल्स के ग्रुप को मिला के बना है, यानी बहुत सारे सेल्स का ग्रुप जो है वो एक टिश्यू बनाता है जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स. और जब टिश्यूज का ग्रुप कोई फंक्शन परफॉर्म करता है या काम करता है तो वो एक ऑर्गन कहलाता है. ईच ऑर्गन हैज़ अ स्पेशल फंक्शन. और हर ऑर्गन का एक स्पेशल फंक्शन है. ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन ऑर्गन सिस्टम. और बहुत सारे ऑर्गन्स का जो ग्रुप है वो एक ऑर्गन सिस्टम चलाता है. अवर मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर एज द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. आपके मसल्स और आपकी बोन्स जब एक साथ काम करती हैं तो वो जो सिस्टम चलाती हैं उसको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, स्मूथ, कार्डियक एंड स्केलेटल. वी नीड टू लुक आफ्टर आवर बोन्स सो दे डू नॉट ब्रेक. हमें चाहिए कि हम अपनी बोन्स की केयर करें, लुक आफ्टर करें ताकि वो कमज़ोर ना हो और ना ही टूटें. सेल्स. लाइक ऑल लिविंग थिंग्स द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल. जैसे कि बाकी लिविंग थिंग है उसी तरह इंसान की भी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स से मिल के बनी है. सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स. सेल्स बहुत ही स्मॉल यूनिट के होते हैं, बहुत स्मॉल इन साइज होते हैं और बहुत सारे सेल्स से मिलकर आपकी बॉडी बनी होती है. इसलिए इन्हें स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स भी कहते हैं. वी हैव बोन वी हैव बोन सेल्स, मसल सेल्स, हार्ट सेल्स, ब्लड सेल्स एंड सो ऑन. बोन्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स. हमारी जो बोन्स हैं वो भी लिविंग सेल्स से मिलकर बनी हैं. ये रेड कलर जो रेडिश आपको नज़र आ रहे हैं ये नर्व सेल कहलाते हैं. और ये रेड इन कलर रेड ब्लड सेल्स ये हमारी बोन्स में प्रेजेंट होते हैं और ये एपिथेलियल सेल्स हैं. टिश्यूज. सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज. और जब बहुत सारे सेल्स का ग्रुप इकट्ठा होता है तो वो एक टिश्यू कहलाता है, यानी जो एक टिश्यू है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है, सेल्स के ग्रुप से मिलकर बना है. अ टिश्यू इज़ अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिमिलर जॉब. और टिश्यू सेल्स का ऐसा ग्रुप है जो कि कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहा है. टिश्यूज कैन बी मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस और एपिथेलियल. बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू. कह रहे हैं कि टिश्यूज़ की भी बहुत सारी काइंड्स हैं जैसे कि मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस और एपिथेलियल. बोन कनेक्टिव टिश्यूज़ की बोन कनेक्टिव टिश्यूज़ से मिलकर बनी है. ठीक है. उसके बाद आप देख रहे हैं ये एक आपको ह्यूमन बॉडी दिखाई गई है जिसके डिफरेंट ऑर्गन्स को लेबल किया गया है उनके टिश्यूज़ के अकॉर्डिंग. यानी सबसे पहले आप देखें जो आपके ब्रेन से लेबल हुआ है वो है नर्वस टिश्यू. यानी नर्वस टिश्यू उनको कहते हैं जिनसे हमारी नर्व्स बनी हैं और हमारा स्पाइनल कॉर्ड बना है. ठीक है. उसके बाद आपको देख रहे हैं मसल टिश्यूज. मसल टिश्यूज वो हैं जिनसे मिलकर हमारे कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल्स बने हैं.
उसके बाद हैं एपिथेलियल टिश्यूज। एपिडर्मिस होती है आपकी जो आउटर स्किन है, सबसे ऊपर वाली जो आपकी स्किन है वो एपिडर्मिस कहलाती है। और जो आपकी स्किन पर लाइनिंग है वो जिन टिश्यूज से मिलकर बनी है वो सब एपिथेलियल टिश्यूज में आते हैं। उसके बाद आप देखें कनेक्टिव टिश्यूज, फैट्स एंड अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज, बोन टेंडन्स, यानी आपके फैट्स और सॉफ्ट टिश्यूज और आपके टेंडन्स जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज से बने हैं, इसलिए उन्हें कनेक्टिव टिश्यूज कहा गया है। उसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, यानी यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स बताई गई हैं ना टिश्यूज की। तो हम देख लेते हैं कि किन टिश्यूज का क्या काम है या वो कौन सी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हैं मस्कुलर टिश्यूज, ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट। मस्कुलर टिश्यूज क्या करते हैं, आपकी बॉडी में मूवमेंट पैदा करते हैं, यानी जब आप अपनी बॉडी को मूव करवाते हो तो ये काम जो है ये मस्कुलर टिश्यूज कर रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यूज गिव शेप टू ऑर्गन एंड होल्ड देम इन प्लेस। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो आपकी बॉडी ऑर्गन को शेप फ्राहम करते हैं और उन्हें उनकी प्लेस पर होल्ड करके रखते हैं। नर्वस टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज सेंड सिग्नल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, और नर्वस टिश्यूज आपके ऑर्गन के मैसेज ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज कवर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, और एपिथेलियल टिश्यूज इसलिए होते हैं ताकि आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स को कवर कर सकें। Organs, group of tissues that work together are called organs। और जब बहुत सारे टिश्यूज का एक ग्रुप जो होता है जब वो एक साथ काम करता है तो वो ऑर्गन बनाते हैं। द बॉडीज फंक्शन आर परफॉर्म बाय ऑर्गन, और आपकी बॉडी की जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो ऑर्गन ही के जरिए परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हार्ट इज एन ऑर्गन मेड अप ऑफ टिश्यूज दैट कंट्रोल्स टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे कि हार्ट भी एक ऑर्गन है जो कि टिश्यू से बना है और वो क्या काम कर रहा है, वो आपकी बॉडी में ब्लड पंप करता है, यानी आपकी बॉडी में पूरी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो हार्ट के थ्रू होती है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल ऑर्गन एंड वर्क्स कॉन्स्टेंटली। कह रहे हैं कि ये बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है और ये कॉन्टिन्यूसली काम करता रहता है। सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यहाँ पर आपको कुछ ऑर्गन्स दिखाए गए हैं। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, लंग्स, किडनी, हार्ट एंड स्टमक। ऑर्गन सिस्टम, अब देख लेते हैं ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ऑल दो ईच ऑर्गन हैज़ अ स्पेशल फंक्शन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर ऑर्गन का एक अपना फंक्शन है, एक अपनी जॉब है। इट आल्सो वर्क एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अदर ऑर्गन एंड कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके कोई काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। द ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेशल जॉब। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन्स का कुछ यानी कुछ ऑर्गन्स का ग्रुप होता है जो एक साथ काम कर रहे होते हैं और एक खास जॉब यानी खास काम कर रहे हैं, यानी कोई खास फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। कह रहे हैं कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं, आपका स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। नीचे आपको पिक्चर्स दी गई हैं एक चेन की शक्ल में कि सबसे पहले एक सेल है और फिर ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यूज, और टिश्यूज से मिलकर बनता है आपका ऑर्गन, और यहाँ पर ऑर्गन दिया गया है स्टमक। और फिर ऑर्गन के ग्रुप से बनता है सिस्टम, तो यहाँ पर आपका ऑर्गन और उसके बाद इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और टिश्यू, ये चारों को मिलाकर आपका जो सिस्टम तैयार हुआ है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। These pictures show that you have learned so far in order of size and increasing complexity. Cells, tissue, organ, the stomach, organ system. ये एक चेन दी गई है जैसे सेल, उसके बाद ग्रुप ऑफ सेल जिसको हम टिश्यू कहेंगे, और फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज जिसको हम ऑर्गन कहेंगे, और फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं। In this unit, you will learn about the musculoskeletal system, a combination of the skeletal and the muscular system. इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम,
ये वो सिस्टम है जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। किस किस का कॉम्बिनेशन है? स्केलेटल का एंड मस्कुलर स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम का, यानी इन दोनों को मिलाकर आपको जो सिस्टम बनता है उसको हम कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम, थिंक व्हाट इट वुड बी लाइक इफ देयर वर नो बोन्स इन योर बॉडी। कहते हैं कि आप सोचें कि जब अगर आपकी बॉडी में बोन्स ना होती तो क्या होता। यू वुड नॉट बी एबल टू वॉक, रन, सिट, स्टैंड, प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। कह रहे हैं कि ना तो आप चल सकते, ना भाग सकते, ना बैठ सकते, ना ही कुछ खेल सकते और मेक एनी मूवमेंट, और ना ही किसी भी तरह की मूवमेंट कर सकते। ऑल दी बॉन्ड्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन। कह रहे हैं कि बहुत सारी बॉन्ड्स मिलकर आपका स्केलेटन बनाती हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स। कह रहे हैं कि ये हर एनिमल में प्रेजेंट होता है। दैट हैव बैकबोन्स, और जिनकी एक बैकबोन भी होती है। इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट हेल्प्स टू। कह रहे हैं कि ये बोन्स का ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमारी हेल्प करता है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ हेल्प करता है। गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी, यानी आपकी बॉडी को ताकत देता है, सपोर्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल द बैकबोन कॉल्ड द स्पाइन हेल्प यू टू स्टैंड स्ट्रेट। कह रहे हैं कि आपकी जो बैकबोन है, जिसे आप स्पाइन कहते हैं, आपको खड़ा रहने में मदद करती है। फ्रेम द शेप ऑफ योर बॉडी, और आपकी बॉडी की प्रॉपर शेप बनाती है। प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन, और आपकी बॉडी के जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, जैसा कि स्कल आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। वाइल द रिब केज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड द हार्ट, और रिब केज आपकी लंग्स को और आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। एंड मूव द बॉडी, और आपका जो स्केलेटन है वो आपकी बॉडी को मूव करवाने में हेल्प करता है। व्हाट द स्केलेटल सिस्टम इज मेड ऑफ। अब देख लेते हैं आपका स्केलेटल सिस्टम किससे बना है। The skeletal system consists of bones and joints. आपका जो skeletal system है वो bones और joints से मिलके बना है। A joint is a place in a body where two or more bones meet with the help of tissue called ligament. कह रहे हैं कि joint वो place है जहाँ पर आपके दो bones आपस में मिलती हैं। किसकी हेल्प से? ऐसे टिश्यूज की हेल्प से जिनको लिगामेंट कहते हैं। द लिगामेंट ज्वाइन द टू बोन्स ऑफ द टू बोन्स एट द जॉइंट एंड स्टॉप इट फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट। यानी लिगामेंट आपकी दो बोन्स को जॉइंट पे के पॉइंट पे जोड़े रखता है ताकि वो अलग ना हो। जॉइंट हेल्प द बोन टू मूव बट नॉट ऑल जॉइंट्स मूव। कह रहे हैं कि जॉइंट आपकी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं, लेकिन हर जॉइंट मूव नहीं करवाता। फॉर एग्जाम्पल द जॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द स्कल डज नॉट मूव इन अडल्ट। कह रहे हैं कि जो जॉइंट स्कल में मौजूद होते हैं वो उसको किसी अडल्ट की बॉडी के स्कल में जो जॉइंट्स मौजूद होते हैं वो मूव नहीं करते। सम जॉइंट्स मूव इन ऑल डायरेक्शन, और कुछ जॉइंट्स हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सच एज द जॉइंट इन योर शोल्डर एंड इन वन इन योर हिप। कह रहे हैं कि जो जॉइंट आपके शोल्डर में होता है और जो जॉइंट आपकी हिप में होता है वो वो मूव कर लेता है। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। इन जॉइंट्स को हम बॉल या सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। आपको नीचे नजर आ रहे होंगे द शोल्डर जॉइंट एंड द हिप जॉइंट। यहाँ तक आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बाकी का हाफ चैप्टर और एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, अल्लाह हाफिज।